हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 2026। ठीक है, बहुत ही रिसेंट ऑर्गेनाइज किया क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे हम लोग देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव्स के रिगार्डिंग क्या क्या हमें आउटपुट मिल सकता है इस एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन बात कर रहा है द पार्लियामेंट मे बाय लॉ create a legislative council in a state if legislative assembly of the state pass a resolution in this regard by a simple majority। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये 6 स्टेट्स में, ठीक है, क्या क्या नाम है? बिहार है हमारा, कर्नाटका है, कर्नाटका, आंध्रा, यूपी की है, महाराष्ट्र है और एक है तेलंगाना। आई होप इतना तो आप सबको याद ही होगा। थोड़ा सा इसको इनोवेट करते हैं, देखते हैं सीट नंबर ऑफ सीट्स कितना है। बिहार एंड कर्नाटका सेम, ठीक है, 75 है। आंध्र प्रदेश का अगर देखें तो इसमें 58, यूपी मैक्सिमम सीट्स के साथ 100, महाराष्ट्र शायद कितना, महाराष्ट्र का 78 है शायद, चेक करना पड़ेगा। एंड तेलंगाना सबसे लीस्ट है यहाँ पे 40। ठीक है, ये तो हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल का बात। और हम अगर असेंबली का बात करें तो ये हर जगह होती है, ठीक है, ऑल स्टेट्स। थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग सोचेंगे कि अगर ये सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता तो क्या अभी तक 6 राज्य में ही होता, क्या सिर्फ 6 स्टेट इसको इम्प्लीमेंट कर पाते क्या? और कोई इसको रेजोल्यूशन डाल के क्यों नहीं अपने में लगा लेते? तो नहीं, ये होती है स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी से अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो वहाँ पर मेंशन किया है कि स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो होती है टोटल असेंबली मेंबर्स प्लस 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग। ओके, अगर इस आर्टिकल का बात करें तो ये हमें मेंशन किया गया है आर्टिकल 169। ठीक है, आर्टिकल 169 इज रिलेटेड टू क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इसमें स्टेट असेंबली का भी रोल रहेगा। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर मेंशन है इसमें। तो चलिए, ये पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट हैज नो रोल। तो हमने अभी पढ़ा है कि स्टेट असेंबली का रोल होगा क्योंकि यहीं से इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, जो रिजोल्यूशन है प्रपोज करने का क्रिएशन और एबोलिशन का, तो ये स्टेट असेंबली से यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही, तो ये भी हमारा गलत हो गया, पहला दूसरा गलत। अब तीसरा देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द असेंबली। ठीक, हाँ, तो ये बात हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, जो टोटल नंबर होगा काउंसिल का वो 1/3 होगा मैक्सिमम ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये मिनिमम कितना होगा 40। ठीक है, मैक्सिमम 1/3, मिनिमम 40। तो ये ऑप्शन हमारा सही निकल के आता है और ये हमारा लिखा हुआ है आर्टिकल 171 में। ठीक है, आर्टिकल 171 में ये चीज मेंशन किया गया है। अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो 1/12 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द पर्सन डिसाइडिंग हु स्टेट हैविंग ग्रेजुएट्स फॉर एटलीस्ट ईयर। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ और देख लेते हैं। 1/12 जो है वो ग्रेजुएट्स रहेंगे, 1/12 रहेंगे आपके टीचर्स, 1/3 रहेंगे आपके लोकल बॉडीज से, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, और 1/6 जो है इसको गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। तो कल को अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि 1/6 नहीं नॉमिनेट करके 1/3 करेंगे, या फिर ग्रेजुएशन जो है 1/12 नहीं है, ग्रेजुएट जो लोग 1/12 नहीं 1/6 है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना, आपको पता है कि यहाँ पे कैसे कैसे है। ठीक है, इसको एक बार हम मेमोराइज कर लेंगे, आगे लोग देखेंगे इसके रिलेटेड क्यूआईक्यूज। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो 1, 2 गलत है और 3, 4 सही है, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछा हमें
एग्जाम में ये सब चीज का भी ध्यान रखेंगे हम लोग, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, चलिए अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं क्या हम लोग अब इससे इतना सही से ही क्या हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव असेंबली इज अलाउड टू रिजॉल्व द क्रिएशन। ये क्रिएशन और एवोल्यूशन से तो हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 168, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद द डिफरेंस कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे बी मोर देन 1/3, मे नॉट बी मोर देन 1/3 और टोटल मेंबर्स। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्स 1/3 होना चाहिए और मिनिमम 40 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट मस्ट लिस्ट 40 मेंबर्स। ठीक है, तो दोनों सही हो रहा है, तो हम लोग एक के साथ जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप कि एक छोटे से कंसेप्ट से हमारे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ देखें हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरल, मतलब काउंसिल और स्टेट किसमें नहीं है। तो हमने देखा कि यूपी में भी है, बिहार में भी है, कर्नाटका में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बट तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, सीट का बात करें बिहार कितना है 75, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आप बीपीएससी दे रहे हैं तो आपको ये याद रखना ही चाहिए। इसके बाद देखते हैं, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर चूजन बाय विच वन फॉलोइंग कैटेगरी। ठीक है, तो हमने देखा कि टीचर से चूज करते हैं। ठीक है, लोकल बॉडी से भी चूज करते हैं, ग्रेजुएट से, इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं करते। ठीक है, क्लियरली आंसर इसका डी निकल के आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपको अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये 1/3 होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है, द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नहीं, गवर्नर नहीं नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, ये लोग इलेक्ट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल अमॉन्ग देमसेल्फ। ठीक है, वो आपस में ही करते हैं। गवर्नर नॉमिनेट क्या करते हैं, 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन का बात हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट, तो नाइदर 1 और नॉट 2। ठीक है, तो एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हम लोगों ने काफी अच्छा यहाँ पे प्रैक्टिस किया है। और ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।